लॉरियो खून का प्यासा। गांव के किनारे एक पुराना सुनसान हवेली था जिसे लोग खून की हवेली के नाम से जानते थे। कहते हैं कि वहां रात होते ही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती थीं। हवेली के मालिक ठाकुर रघुनाथ सिंह कई साल पहले रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए थे। तभी से हवेली वीरान पड़ी थी। रात के समय हवेली के पास से गुजरने वाले लोग अक्सर हवेली के अंदर से चीखें और खून से लथपथ साया देखने का दावा करते थे। कहते हैं कि ठाकुर रघुनाथ सिंह एक खून का प्यासा इंसान था जो अपने नौकरों और गरीब किसानों का खून चूसता था। उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटकती है और वो हर अमावस्या की रात किसी नए शिकार की तलाश में निकलता है। रात का खौफ। एक दिन गांव के 4 दोस्त अर्जुन, समीर, रवि और पंकज इस खौफनाक हवेली की सच्चाई जानने के लिए अमावस्या की रात वहां जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन वे हंसते हुए कहने लगे, अंधविश्वास से डरना हमारा काम नहीं, हम जाकर देखेंगे कि असल में क्या है। रात के 12 बजते ही चारों दोस्त हवेली के अंदर घुस गए। हवेली के दरवाजे पर लगी पुरानी जंजीरें अपने आप खड़खड़ाने लगीं। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और सन्नाटा भरा था। हवेली के हर कोने में अजीब सी बासी खून की बदबू फैली हुई थी। अर्जुन ने सबको चुप रहने के लिए कहा और आगे बढ़ा। अचानक उन्हें एक कमरे से धीमी धीमी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाज कैसी है? पंकज ने कांपते हुए पूछा। आवाज जैसे जैसे तेज होती गई वैसे वैसे उनके दिलों की धड़कनें बढ़ने लगीं। वे चारों उस आवाज के पीछे चल पड़े। कमरे के दरवाजे पर पहुंचते ही अचानक दरवाजा जोर से खुला और अंदर एक खून से सनी साया दिखा। वो साया धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। आरामनस्य, खून का प्यासा साया। वो साया कोई और नहीं बल्कि ठाकुर रघुनाथ सिंह की आत्मा थी। उसके खून की प्यास अभी भी बुझी नहीं थी। अर्जुन ने चिल्लाते हुए भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली का दरवाजा अचानक बंद हो गया। समीर जोर से चिल्लाया, यहां से निकलो, ये हमें मार डालेगा। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ठाकुर की आत्मा ने रवि को जकड़ लिया और उसकी नसों से खून चूसने लगी। उसकी चीखें हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगीं। बाकी तीनों दोस्त खौफ में जड़वत खड़े थे। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर हवेली के बाहर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसके सामने ठाकुर खड़ा था। उसकी लाल खून से भरी आंखें अर्जुन की रूह तक को कंपा गईं। आखिरी पल, धीरे धीरे हवेली की दीवारों पर खून की धाराएं बहने लगीं। पंकज और समीर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे हवेली की जमीन उनके पैरों के नीचे से खिसक गई। ठाकुर की आत्मा ने उन्हें भी अपनी प्यास बुझाने के लिए पकड़ लिया। रात खत्म होने से पहले ही चारों दोस्त हवेली के कैदी बन चुके थे। उनकी चीखें हवेली के खामोश अंधेरों में गुम हो गईं। उसके बाद से गांव के लोग कहते हैं कि अब हवेली में सिर्फ ठाकुर की आत्मा ही नहीं बल्कि 4 और नई आत्माएं भी अपनी बारी का इंतजार करती हैं, खून की प्यास बुझाने के लिए। अब भी जब हवेली के पास से कोई गुजरता है उसे अंदर से चीखें सुनाई देती हैं। वो चीखें उन लोगों की होती हैं जो खून के प्यासे ठाकुर के शिकार बने थे। यह वीडियो आप सभी को किसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।